हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 को बनाने वाले हैं। 7.1 का जो हम लोग का पार्ट 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4, ठीक है। आज हम लोग 5 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, हम लोग का जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए बुक में, बहुत इसको इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है 5वां नंबर में, रेखा की वार्षिक आय, ठीक है। रेखा एक साल में 1,20,000 कमाती है। बाप रे बाप, इतना कमाती है रेखा, ठीक है। अब इसके बाद जो रीना नाम की लड़की है, ठीक है, वो महीने में कितना कमाती है, यानी कि मासिक आय कितना है, 12,000 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यदि दोनों का मासिक व्यय 5,000 है, अब ये पैसा कमाती है, ये भी पैसा कमाती है। अब पैसा कमाते हैं किस लिए, खर्चा करने के लिए। किस लिए, खर्चा करने के लिए। तो ये जो रेखा नाम की लड़की है वो मंथली 5,000 रुपया खर्चा करती है, और रीना नाम की लड़की भी मंथली 5,000 रुपया खर्चा करती है, ठीक है। अब बोला गया है कि रेखा की वार्षिक बचत कीजिए। अगर इतना खर्चा करती है तो कितना बचाती है, कितना सेविंग करके रखती है पैसा, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलिए आपको अच्छी तरह से हम चित्र बना के समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए ये रेखा नाम की कोई लड़की है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए चित्र हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। आप लोग अगर मेरे से अच्छा जानते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है। ये रेखा नाम की लड़की है जी। अब फिर इसके बाद इधर एक लड़की को बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, बाल इस तरह से है, और ये इसका नाम है रीना। क्या नाम है, रीना, ठीक है। इसका नाम है रेखा, इसका नाम है रीना, ठीक है। अब ये जो रेखा है वो एक साल में कितना, एक साल में कितना पैसा कमाती है, 1,20,000 रुपये कमाती है, ठीक है। और वही रीना की अगर बात करें तो ये एक महीने में, ठीक है, एक महीने में कितना कमाती है, 12,000, ठीक है। अब ये दोनों पैसा कमाती है, ठीक है, दोनों दोस्त थे रेखा और रीना, वो लोग पैसा कमाती है। अब पैसा कमाती है खर्चा करने के लिए, तो वो लोग हर मंथ 5,000 रुपया खर्चा करती है, ठीक है। खर्चा को हम लोग व्यय लिखते हैं, मैथ का भाषा से उसको क्या लिखते हैं, व्यय लिखते हैं, ठीक है। खर्च को जहाँ पर व्यय लिखा रहेगा समझ जाइए कि खर्च हो रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कितना पैसा बचाती है, ठीक है, सेविंग कितना कमा करती है। अगर हर मंथ 5,000 रुपया खर्चा करती है, ठीक है, अपना जो कमाई है पैसा से, ये 12,000 से, ये 1,20,000 से, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये एक साल में 1,20,000 कमाती है और ये एक महीना में 12,000। तो हम लोग को सेविंग निकालना है, यानी कि बचत, ठीक है। वार्षिक बचत कितना है उससे हम लोग को क्या करना है, अनुपात कर देना है। तो फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो लिखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो रेखा है वो, यानी कि जिसका वार्षिक आय कितना है, एक साल में कितना कमाती है, 1,20,000। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखिए हल। इसके बाद यहाँ पर लिखिए रेखा की वार्षिक आय, रेखा की वार्षिक आय कितना है, 1,20,000, ठीक है। वो देखिए रेखा की वार्षिक आय कितना है, 1,20,000, ठीक है, एक साल में कमाती है। तो बताइए रेखा एक महीने में कितना कमाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेखा की मासिक, ठीक है, मासिक आय इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। तो हम लोग को एक महीना का निकल जाएगा, एक महीना में कितना पैसा कमाती है। तो 4 को 0, ठीक है। और फिर यहाँ पर 12 से 12 काटा यानी कि 1, तो यहाँ पर हम लोग हो गया
एक मंथ में कितना कमाती है रेखा? 10,000 रुपया कमाती है। ठीक है, कितना कमाती है? 10,000। और इसमें से हम लोग का जो मानसिक व्यय है, मानसिक व्यय, ठीक है, व्यय का मतलब हम बोले थे खर्च। ठीक है, बुक में दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर बुक में दिया हुआ है मानसिक व्यय 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर खर्चा कितना करती है? 5,000 खर्चा करती है। तो हम लोग को बचत भी तो निकालना है, तो सबसे पहले लिखिए बचत। ठीक है, एक महीना में 10,000 रुपये कमाती है, उसमें से 5,000 रुपये खर्चा करती है, तो कितना पैसा बचता है? कितना पैसा बचेगा बताइए? बचेगा 5,000 रुपया। ठीक है, यानी कि एक महीना में कितना पैसा बचा लेती है? 5,000। तो पूछा जा रहा है कि बचा के, ठीक है, ये मान लीजिए जनवरी बचाए, फरवरी बचाए, मार्च में बचाए, तो एक साल बचाने के बाद उसके पास बचत कितना होगा? ठीक है, कितना पैसा सेविंग करेगी? ठीक है, 5,000 रुपये जमा कर रही है, सेविंग कर रही है, तो एक साल में कितना पैसा जमा करेगी वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए रेखा की वार्षिक बचत। क्या लिखेंगे? वार्षिक बचत बराबर लिखिए। अब एक वर्ष में, ठीक है, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है, तो 12 से हम लोग क्या करेंगे? 5,000 को गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक साल का बचत निकालना है, एक साल में कितना पैसा सेविंग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 60,000। ठीक है, रेखा एक साल में कितना पैसा बचाती है? 60,000, 5,000 रुपया करके बचाती है। अब इसके बाद ये तो हो गया हम लोग का रेखा का। अब हम लोग को रीना का भी तो देखना है। ठीक है, अब हम लोग को रीना का भी तो निकालना है। तो चलिए यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए और लिखिए रीना की मासिक आय। ठीक है, मासिक आय, आप बोलिएगा यहाँ पर वार्षिक आय लिखें और यहाँ पर रीना का मासिक आय लिखें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है रीना की मासिक आय 12,000 है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रीना है वो महीने में कितना कमाती है? 12,000 रुपये कमाती है। ठीक है, तो देखिए कितना कमाती है? 12,000। तो यहाँ पर लिख दीजिए साफ साफ 12,000 रुपये कमाती है। और खर्च कितना करती है? यानी कि मासिक व्यय। ठीक है, वार्षिक व्यय कितना खर्च करती है? 5,000। ठीक है, तो बचत कितना होता रहेगा? तो बचत लिखिए, बचत बराबर 12,000 से 5,000 को माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 7,000। ठीक है, तो एक महीने में कितना पैसा बचाती है? 7,000 रुपये बचाती है, यानी कि रेखा से ज़्यादा पैसा बचाती है। रेखा एक महीने में 5,000 रुपये जमा करती है। ठीक है, यानी कि बचत खाता में जमा करती है। और रीना एक महीने में कितना बचाती है? 7,000 रुपया। तो एक साल में कितना बचाएगी? यानी कि एक साल जमा करेगी, एक साल करके जनवरी फरवरी मार्च करके, तो कितना पैसा जमा करेगी? तो यहाँ पर लिखिए रीना की वार्षिक, ठीक है, रीना की वार्षिक आय, रीना की वार्षिक बचत। ठीक है, बचत बराबर क्या करेंगे हम लोग? 12 से गुना कर देंगे 7,000 को। तो यहाँ पर कितना होगा हम लोग का? 84,000। ठीक है, हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? अब रेखा की वार्षिक बचत से रीना की वार्षिक बचत का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर अनुपात लिखिए फटाफट। अनुपात बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 60,000 और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 84,000। अब ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये 3 को जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा जीरो हो गया, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा। यहाँ पर 60 और
84 बचा। कितना बचा? 60 और 84। अब इसको हम 12 का पहाड़ा में काटेंगे। कितनी बार में? 6 बचे 12, 6 7 84। तो यहाँ पर 5:7 निकल गया आंसर। ठीक है, ये देखिए एक पेज बना, ये वाला दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिए 60 जितना निकला। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक लिखिए। थोड़ा सा लंबा था, कोई बात नहीं है, बन गया। ठीक है, और लास्ट में हम लोग का आंसर ये आ गया। बच्चों 5 नंबर समझ में आ गया। ठीक है, कितना लंबा बना? ठीक है, थोड़ा सा लंबा बना, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, ठीक है, देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो चलिए उसके बाद हम लोग का 6 नंबर देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। हम लोग को क्या करना है? रिक्त स्थानों को भरना है, यानी कि खाली स्थानों को भरना है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक अनुपात डैश द्वारा तुलना का एक रूप होता है। तो यहाँ पर आप क्या भरिएगा? एक अनुपात अंतर द्वारा। ठीक है, एक अनुपात अंतर द्वारा तुलना का एक रूप होता है। जब भी हम लोग अनुपात क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं, तो दो चीज़ के बीच में हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना, या तो कंपेयर करते हैं। ठीक है, दो चीज़ के बीच, यानी कि अंतर, हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि ये वाला जो चीज़ है ये भारी है, ये हल्का है। ठीक है, हम लोग अंतर देख रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर जो हम लोग का हो जाएगा आंसर, अंतर। फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा? अंतर। तो लिख दीजिए यहाँ पर अंतर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर में यहाँ पर पूछा जा रहा है, दो राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए उन्हें डैश इकाई में व्यक्त करना चाहिए। तो इन्हें देखिए, दो राशि है। ठीक है, दो राशि का अगर अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है तो उन्हें डैश इकाई में व्यक्त करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा समान इकाई में व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? समान इकाई। तो यहाँ पर लिख दीजिए समान। समझ में आया? पहला नंबर अंतर, दूसरा नंबर आंसर समान। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, दी गई कमरे की चौड़ाई लंबाई से अनुपात ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित सारणी को लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कमरे की लंबाई दिया गया है और यहाँ पर नीचे में कमरे की चौड़ाई दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग का ये डिब्बा आप लोग बना चुके हैं कॉपी में। ठीक है, तो हम भी बना चुके हैं। देखिए ये बॉक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कमरे की लंबाई दिया गया है, ठीक है, मीटर में, और कमरे की चौड़ाई दिया गया है मीटर में। ठीक है, तो देखिए ऊपर में 60 दिया हुआ है, नीचे में 40, और यहाँ पर 120 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या भरना है? ठीक है, खाली है, तो यहाँ पर हम लोग को भरना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी हम लोग को भरना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 60 है, अगर 60 को हम लोग 2 से गुना कर दें तो यहाँ पर 120 होगा कि नहीं होगा? तो 60 को 2 से गुना किए तो 4 को भी तो 2 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनाइए और यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, हल लिखिए और बराबर दीजिए, और ऊपर में लिखिए 60 और नीचे में लिखिए 40। चलिए, और इसके बाद फिर से बराबर दीजिए, और यहाँ पर था हम लोग का कितना, यहाँ पर हम लोग का 120 था। ठीक है, कितना था? 120। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग 120 था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फिर से यहाँ पर 60 ही लिखते हैं। चलिए यहाँ पर 60 लिखिए और यहाँ पर 40 लिख दीजिए। अब 60 में क्या गुना करेंगे? ठीक है, 60 में क्या गुना करेंगे? जो यहाँ पर 120 आ जाएगा, 120 ये वाला, तो 2 से गुना करते हैं। तो ऊपर में 2 से गुना किए तो नीचे में भी 2 से गुना करेंगे, और यहाँ पर 80 आ जाएगा। देखिए जब 60 से 2 से गुना किए तो 120 आया, तो नीचे में हम लोग का जो 80 आया, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे 80 हम लोग का नीचे में आया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा उल्टा देखिए, यहाँ पर 120 दिया हुआ है। ठीक है, 120 दिया हुआ है और यहाँ पर 80 दिया हुआ है, यानी कि किसका आधा? 40 का आधा 20। ठीक है, दिया हुआ है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, देखिए बच्चों, इसको जब हम लोग अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं आपको। देखिए
जब हम लोग 60 को 2 से गुना किए तो 120 आया, 40 को 2 से गुना किए तो 80 आया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 60 और 40 है फिर से यहाँ पर लिखेंगे 60 और 40 और फिर बराबर देंगे, फिर लिखेंगे 60 और 40। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में हम लोग गुना किए थे और सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, ऊपर नीचे। ठीक है, जब 60 से 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 30 और नीचे में हम लोग का आ जाएगा 20। तो देखिए 20 तो आया, यहाँ पर 20 है जी, तो ऊपर में हम लोग का खाली 30 भरना बाकी था। चलिए समझ में आया, इस तरह से आपको भरना है। कितना आसान है, पहले 2 से गुना कर देना है, उसके बाद 2 से भाग दे देना है, सिंपल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर, पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। ठीक है, यानी कि पुत्र की आयु कितना है, 24 वर्ष है। अनुपात ज्ञात कीजिए बोल रहा है। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, पहला नंबर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र का आयु कितना हो, 20 वर्ष का था, उस टाइम का भी हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात निकाल के दिखाना है। अब सी नंबर में 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात निकालिए। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं 7 नंबर को। तो बच्चों सबसे पहले लिखिए 7 नंबर और हल लिखिए। पिता की वर्तमान आयु कितना है, 52 वर्ष। कितना है, 52 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु कितना है, 24 वर्ष। चलिए ये तो फर्स्ट हो गया, पिता की वर्तमान आयु कितना है, 52 वर्ष और पुत्र की आयु 24 वर्ष है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु से का पुत्र की वर्तमान आयु से हम लोग को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, अनुपात। ठीक है, अनुपात लिखने के बाद क्या लिखना है, पिता की वर्तमान आयु बटा पुत्र की आयु। तो बच्चों इस तरह से लिखिएगा, पिता की वर्तमान आयु बटा पुत्र की आयु। अब बताइए पिता की वर्तमान आयु कितना है, 52 है। ठीक है, और पुत्र की आयु कितना है, 24 है। तो 52 और 24 किसका टेबल में आता है, बताइए किसका टेबल में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने का टेबल से, 4 का टेबल से। तो यहाँ पर हम लोग का 52 है, 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 1 जा 4, यहाँ पर 1 12 यानी कि 13 बार में पूरी कट जाएगा। और ये हम लोग जानते हैं कि 4 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ गया 13:6। ये हम लोग का आंसर पहला नंबर का। ठीक है, पहला नंबर का आंसर 13:6। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 20 वर्ष का था। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है। अब यहाँ पर हम लोग को पुत्री की आयु हम लोग को 20 वर्ष दे दिया है। ठीक है, पहले देखिए पुत्री की आयु 24 था और अब अभी हम लोग को कितना दिया है, 20 दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, तो पुत्री की आयु घटा तो पिता का भी आयु घटेगा ना, समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए, इसको बना के समझाते हैं। तो सबसे पहले लिखिए पुत्र की आयु, पुत्र की कितना है, 20 वर्ष, 20 वर्ष। ठीक है, तो पिता की आयु क्या होगा, पिता की आयु कितना होगा बताइए। यहाँ पर देखिए पिता की आयु कितना दिया, 52 दिया हुआ है। ठीक है, 52 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए बच्चों, जब पुत्र की आयु 24 वर्ष था, ठीक है, जब बेटा का आयु कितना था, 24 था, तब पिता का आयु 52 वर्ष था। अब हम लोग को बोला गया है कि अगर आप पुत्र का आयु घटाकर, ठीक है, पुत्र का आयु घटाकर 20 वर्ष रख दें तो पिता की आयु कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 लिखा हुआ था, ठीक है, एक्स्ट्रा 4, यानी कि यहाँ पर 20
20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 4 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 48 वर्ष। ठीक है, मतलब समझिए जब पुत्र की आयु 20 वर्ष होगा तो पिता का आयु कितना होगा, 48 वर्ष होगा। समझ में आया, यानी कि 4 वर्ष घट जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए पुत्र का आयु 4 वर्ष घटा दिया, यानी कि 24 से 20 कर दिया, तो उसी तरह से पिता का वर्तमान आयु भी हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 48 आएगा। अब हम लोग अनुपात निकालेंगे। अनुपात ठीक है, अनुपात में देखिए हमेशा ये जो बड़ा वाला चीज़ है ये 48, ठीक है, बड़ा वाला संख्या को ऊपर में रखा जाता है, यानी कि पिता को पहले रखा जाता है बाद में पुत्र को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 48 को ऊपर में रखेंगे और 20 को नीचे में रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग काटना स्टार्ट करते हैं। कितने का टेबल से, 4 का टेबल से। तो यहाँ पर 4 × 4, 4 × 2 = 8 और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5, यानी कि 12:5 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बी नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं सी नंबर के तरफ। अब देखिए बच्चों, अब 7 नंबर का ही सी नंबर, 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में हल लिखिए और लिखिए 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पर लिखिए पिता की आयु बराबर, और लिखिए यहाँ पर पुत्र की आयु। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर 12 वर्ष बाद पिता का आयु कितना होगा तो हम लोग को तो नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, पिता की जो आयु पहले कितना थी, 52 थी। ठीक है, और फिर पुत्र का कितना था, 24 था, रियल वाला। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 12 के बाद यानी कि 12 यहाँ भी जोड़ देंगे और 12 यहाँ भी जोड़ देंगे। फिर देखेंगे कि 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितना होगा और पुत्र की आयु कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 64 वर्ष। पिता की आयु कितना हो जाएगा, 64 वर्ष, और पुत्र की आयु हो जाएगा हम लोग का कितना, देखिए 36 वर्ष। कितना हो जाएगा, 36 वर्ष। अब दोनों का हम लोग को क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए साफ साफ अनुपात लिख दीजिए, अनुपात लिखिए। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं पिता की आयु बटा पुत्र की आयु भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर डायरेक्ट 64/36 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। किसका टेबल से डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल से। जब 4 का टेबल से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना, 4 × 4, 4 × 6 = 64। ठीक है, यानी कि 4 हो गया, 24 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा बताइए, 9। क्या किए हम, 4 का टेबल से डिवाइड किए इसको भी और इसको भी, तो यहाँ पर हम लोग को आ गया 16:9। ठीक है, आंसर। चलिए हम लोग का 7 नंबर कंप्लीट देख लीजिए। 7 नंबर किस तरह से बना, इसको जो हम कितना का टेबल से डिवाइड किए, 4 का टेबल से डिवाइड कर दिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर। अब हम लोग 8 नंबर को बनाने वाले हैं। हम लोग 7 नंबर बना लिए हैं, 8 नंबर देखिए, आकृति देखकर क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 3 को क्वेश्चन पूछा गया है, A, B, C। क्या क्वेश्चन है, एकदम आसान है। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए छायांकित भाग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, छायांकित भाग दिया हुआ है। ये जो 1 नंबर का डिब्बा है वो एकदम इतना सा बहुत सा बड़ा है। ठीक है, बड़ा है ना, ये दोनों के मुकाबले, हाँ बड़ा है जी। अब इसमें क्या कलर का रंग क्या हुआ बताइए, हल्का सा डार्क पिंक वाला रंग क्या हुआ है, इसमें ब्लू यानी कि स्काई ब्लू, और इसमें हरा। तो ये 1 नंबर का बॉक्स, ये 2 नंबर का बॉक्स और ये 3 नंबर का बॉक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए कि ये दोनों बॉक्स, ठीक है, को मिलाएंगे तो ये 1 नंबर के बॉक्स से क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम अगर बीच से लकीर कर दें, देखिए यहाँ पर अगर बीच से लकीर कर दें तो 1 नंबर का बॉक्स का 2 भाग हो जाएगा। क्या होगा, 2 भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखिए भाग हम लोग को देखना है ध्यान से।
चलिए अब यहाँ पर एक लकीर टान देते हैं, ठीक है, लकीर टान देते हैं। तो एक नंबर का कितना गो बॉक्स हो गया, 2 गो बॉक्स हो गया, यानी कि ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। 2 नंबर का एक ही भाग में ही है, ठीक है, तीसरा नंबर का भी एक ही भाग में है, एकदम इक्वल पार्ट में बांट दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको कॉपी में क्या लिखना है, सबसे पहले हल लिखिए, ठीक है। हम कॉपी लेके आते हैं, देखिए कॉपी में लिखिए हल, ठीक है। और इसके बाद छायांकित भाग 1, छायांकित भाग 2 और छायांकित भाग 3 लिख दीजिए। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है छायांकित भाग 1, छायांकित भाग 2 और छायांकित भाग 3, ठीक है। तो ये छायांकित भाग 1 में हम लोग देखते हैं कि अगर बीच से अगर हम लोग लकीर करते हैं तो इसका कितना भाग बनता है, 2 भाग बनता है। तो छायांकित भाग 1 में कितना भाग है बताइए, 2 भाग है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है, लिखिए यहाँ पर 2। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो छायांकित भाग हम लोग का 2 है, ये वाला छायांकित भाग 2 है, तो 2 का कितना गो बॉक्स बन रहा है, एक ही गो बॉक्स बन रहा है, 1 गो। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके बाद देखिए 3 नंबर का भी एक ही गो बॉक्स बन रहा है और दूसरा कोई बॉक्स तो है नहीं, तो यहाँ पर हम 3 नंबर में भी यहाँ पर एक ही गो लिख देते हैं, एक ही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 2 का हम लोग को क्या निकालना, अनुपात निकालना है। तो चलिए फटाफट इसको कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो चलिए ए नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर फटाफट लिखिए अनुपात, सबसे पहले लिखिए हल, ठीक है, और लिखिए यहाँ पर अनुपात, अनुपात, ठीक है। अनुपात में हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए छायांकित भाग, छायांकित भाग 1 बटा छायांकित भाग 2, ठीक है। अब इसके बाद बराबर दीजिए। अब छायांकित भाग 2 में कितना है, देखिए छायांकित भाग 1 में हम लोग को 2 दिए हैं, 2 को भाग है, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में लिख देंगे 2। और छायांकित भाग 2 में कितना दिए हैं, 1 दिए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा 2:1, ठीक है। ये हम लोग का पहला नंबर का आंसर। चलिए समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बी नंबर में वही है, छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 3 का अनुपात निकालना है। तो इसको भी हम लोग कॉपी में लिखते हैं। तो लिखिए बच्चों, हल लिखिए और उसके बाद लिखिए अनुपात बराबर छायांकित भाग 1 बटा छायांकित भाग 3, ठीक है। हम लोग को छायांकित भाग 1 और छायांकित भाग 3 का निकालना है। तो सबसे पहले देखिए छायांकित भाग 1 का नंबर कितना है, यानी कि भाग कितना गो है, 2 गो भाग है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। और छायांकित भाग 3 का कितना भाग है, कितना गो बॉक्स है, एक ही गो बॉक्स था, तो 1 लिख देंगे, ठीक है, 1, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, अनुपात में लिख देना है 2:1, ये भी आंसर, यानी कि सेम हुआ, यहाँ भी 2:1 और यहाँ भी 2:1, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छायांकित भाग 1 का छायांकित भाग 2, छायांकित भाग 1 और छायांकित भाग 2 का कुल भाग का अनुपात निकालिए। मतलब समझिए, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, नीचे में छायांकित भाग 1 और छायांकित भाग 2 को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है, और ऊपर में छायांकित भाग 3 को लिखना है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले लिखना है हल, इसके बाद अनुपात लगा के बराबर देना है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए छायांकित भाग 3 लिखा हुआ है, तो ऊपर में आपको लिखना है छायांकित भाग 3 और नीचे में लिखना है छायांकित भाग 1, छायांकित भाग 1 और के जगह में हम लोग को क्या लिखना है, जोड़, और छायांकित भाग 2 लिख देना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए छायांकित भाग 3 का कितना नंबर था, यानी कि कितना भाग था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है छायांकित भाग 3 का 1 नंबर था, यानी कि 1 गो भाग था, तो ऊपर में हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है। और इसके बाद देखिए छायांकित भाग 1 का कितना भाग था, 2 भाग था, तो यहाँ पर नीचे में हम लोग लिखेंगे 2, और फिर इसके बाद 2 का कितना था, 2 का 1 था, देखिए 2 का 1 था ना, तो यहाँ पर जोड़ करके हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1 और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पर बराबर दीजिए, तो यहाँ पर 1:3 हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। देख लीजिए इस तरह से बना। पहला आंसर हुआ 2:1, 2:1 और लास्ट में आंसर हुआ 1:3, ठीक है। समझ में आया किस तरह से बना ये वाला। चलिए
अब देखिए बच्चों, अब 8 नंबर हो जाने के बाद अब हम लोग 9 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कमेंट में मत लिखिएगा कि 9 नंबर तक ही क्वेश्चन है। ठीक है, 9 नंबर तक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। इधर दिखा देते हैं आपको, इधर दिखा देते हैं। कोई कोई बुक में 9, 10, 11 तक है। इधर देखिए, इधर हम लोग समानुपात पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है 141 जो पेज है, और ये हम लोग का नीचे में लिखा रहता है शायद इधर साइड 140। ठीक है, 140 और 141 इतने ही क्वेश्चन है। कितना को क्वेश्चन है? 9 को ही क्वेश्चन दिया हुआ है इस बुक में। तो कमेंट में मत लिखिएगा कि सर इसका 10 नंबर सॉल्व नहीं किए, 11 नंबर सॉल्व नहीं किए। बुक में है ही नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, 9 नंबर है न्यू बुक में, ये न्यू बुक है JCERT का, तो ये सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? सविता के पास 40 टॉफ़ियाँ हैं। टॉफ़ियाँ का मतलब चॉकलेट, क्या? चॉकलेट। ठीक है, और वो 40 टॉफ़ियाँ में से रोहन को 3 अनुपात और सोहन को 5 अनुपात क्या करती है? चॉकलेट बांटती है। ठीक है, क्या करती है? चॉकलेट बांटती है। तो बताइए रोहन को 40 में से कितना चॉकलेट मिलेगा, सोहन को 40 में से कितना चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो लिखिए बच्चों 9 नंबर और हल लिखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सविता के पास कितना टॉफ़ियाँ हैं? 40। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे। तो लिखिए सविता के पास, सविता के पास कितना चॉकलेट है? 40। चॉकलेट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर टॉफ़ी बोलेंगे। ठीक है, टॉफ़ियाँ। ठीक है, टॉफ़ियाँ हैं, अच्छे से लिखिएगा। हम तो जैसे भी लिख रहे हैं समझने से मतलब है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिएगा अनुपात। क्या लिखिएगा बच्चों? अनुपात लिखिएगा। अनुपात बराबर लिख दीजिएगा 3:5। ठीक है, तो वो जो है हम लोग का रोहन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अनुपात हो गया 3:5। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पर लिखना है कुल भाग, कुल भाग। ठीक है, अब कुल भाग में हम लोग क्या करेंगे? ये जो 3 है और ये जो 5 है, इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 8। तो देखिए बच्चों, अब इसके बाद अनुपात के बाद लिखना है कुल भाग। कुल भाग में 3 और 5 को जोड़ देना, तो हो जाएगा 8। तो सविता किसको किसको चॉकलेट देती है बताइए? रोहन को चॉकलेट देती है, फिर सोहन को चॉकलेट देती है। ठीक है, तो रोहन को कितना चॉकलेट देगी? हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रोहन। ठीक है, रोहन को कितना चॉकलेट देगी? तो रोहन बराबर लिखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 40। ठीक है, 40 में से कितना चॉकलेट देगी? 3। ये जो 3 अनुपात है 3 को लिखिएगा और नीचे में लिख दीजिएगा 8। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर काटिएगा तो हो जाएगा हम लोग का 5। अब बराबर दीजिए 5 गुना 3, यानी कि कितना टॉफ़ियाँ देगी? 15 चॉकलेट देगी। 15 कितना देगी? 15। तो यहाँ पर लिखिए 15 टॉफ़ियाँ, 15 टॉफ़ियाँ किसको देगी? रोहन को। ठीक है, रोहन को कितना चॉकलेट देगी? 15। अब इसके बाद जो सेकंड बच्चा है, ठीक है, सेकंड सोहन, उसको कितना चॉकलेट मिलेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले सोहन, सोहन बराबर लिखिए। अब ये तो किसका था? रोहन का था, और ये सोहन का है। तो यहाँ पर पहले 40 लिखेंगे और 3 के जगह में हम लोग लिख देंगे 5, और ये जो 8 है इस यहाँ पर लिख देंगे। फिर काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5। अब इसके बाद यहाँ पर 5 गुना 5 तो हो जाएगा हम लोग का 25। कितना टॉफ़ी देगी? 25। तो यहाँ पर लिख दीजिए टॉफ़ियाँ। बस इतना ही था 9 नंबर। समझ में आया कैसे? सविता के पास 40 टॉफ़ियाँ था। अनुपात लिखें, कुल भाग मतलब सबको जोड़ें, 3 और 5 को जोड़ें तो 8 हो गया। अब इसके बाद रोहन यानी कि ये 40 को यहाँ पर लिखें और 3 को यहाँ पर लिख दिए और 8 को नीचे में लिखें। उसके बाद यहाँ पर देखिए काटें, काटने के बाद यहाँ पर 5 आया, 5 से 3 को गुना कर दिए तो यहाँ पर 15 आ गया। फिर यहाँ पर भी वही किए, इसको इससे काटें तो यहाँ 5 आया, 5 से 5 को गुना किए तो 25 आ गया। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्व 9 नंबर कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।